मिलना चाहिए उचित, उन सवालों पे चौथा कृषि रोड मैप साइलेंट है। वह पुराने ही नीतियों को रीपैकेजिंग के जरिए इसको काम किया जा रहा है। जहां तक उन तीसरे कृषि रोड मैप में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार में हम लाखों मंडी का हम निर्माण करेंगे, ग्रामीण मंडी की आमदनी का सवाल है, हमारे जो कामगार हैं उनके सवाल हैं, या हमारी सड़कें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो गैप है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उच्च शिक्षा में हमारे पास, आप तो देखे होंगे कि तरक्की के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सहायता की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की आवश्यकता है। कानून अगर विशेष राज्य देने में अगर रोकता है तो विशेष सहायता देने में नहीं रोकता। ये हमारे सामने उदाहरण आनी चाहिए। किसान इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं, बल्कि एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ने वाले लोग, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले लोग, एयर कंडीशन घर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित कर रहे हैं। वह दिल्ली का मसला हो या पटना का मसला हो, लेकिन हुक्मरान एयर कंडीशन ऑफिसों से लगातार किसानों पर प्रताड़ित करने का लगातार आदेश दे रहे हैं। कोई भी लोकप्रिय सरकार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। सुधाकर सिंह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जो कि अपनी बयानों की वजह से काफ़ी खबरों में छाए रहते हैं, उन्होंने पीसी करके केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रही है वहां केंद्र सरकार मोदी गारंटी के नाम से स्कीम दे रही है, बोनस दे रही है किसानों को, और बाकी जो राज्य है वहां किसी तरह की स्कीम या बोनस का कोई इंतजाम नहीं कर रही है केंद्र सरकार। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, आइए सुनते हैं। अब तक कृषि रोड मैप में पहले, दूसरे, तीसरे में जो प्रावधान थे वो चौथे में सेम प्रावधान है। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहा तो कोई गुणात्मक बदलाव नहीं, सिवा वही बजट बनाने का। लोगों की ज़रूरत है कि हमारे मूल्यवर्धन होना चाहिए, मंडी होना चाहिए, हमारे अनाज का दाम मिलना चाहिए, फलों और फसलों का दाम मिलना चाहिए उचित। उन सवालों पे चौथा कृषि रोड मैप साइलेंट है। वह पुराने ही नीतियों को रीपैकेजिंग के जरिए इसको काम किया जा रहा है। जहां तक उन तीसरे कृषि रोड मैप में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार में हम लाखों मंडी का हम निर्माण करेंगे, ग्रामीण मंडियों का, उसके बारे में यह पूर्णतः कृषि रोड मैप चौथा साइलेंट है। आप देख रहे हैं किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है बिहार में, जब अन्य राज्य दे रहे हैं तो बिहार में भी मिलना चाहिए किसानों को। सरकार की मंशा भी है कि बिहार के सबसे जो गरीब लोग हैं उसको हम आर्थिक मदद करें। ये आर्थिक मदद का इससे बड़ा क्या आधार हो सकता है कि हम किसानों के फसल को हम अगर दाम दे दें तो अभी एक आर्थिक मदद है। अतिरिक्त लागत राज्य सरकार भी वहन कर सकती है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री की गारंटी है 4 राज्यों को जहां चुनाव हो रहे हैं। देखिए, बिहार को विशेष सहायता की तो जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर हम जिन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए हैं, जैसे कि हमारे किसानों की आमदनी का सवाल है, हमारे जो कामगार हैं उनके सवाल हैं, या हमारी सड़कें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो गैप है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उच्च शिक्षा में हमारे पास, आप तो देखे होंगे आर्थिक जनगणना में बिहार में मात्र 7% केवल ग्रेजुएट हैं, जबकि दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी देश को, किसी राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए न्यूनतम 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। कहीं बिहार के बारे में हमारी धारणाएं बदली। जो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। स्वाभाविक है कि बिहार की तरक्की के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सहायता की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की आवश्यकता है। कानून अगर विशेष राज्य देने में अगर रोकता है तो विशेष सहायता देने में नहीं रोकता। ये हमारे सामने उदाहरण है कि जब भारत सरकार 2183 रुपये से धान खरीद करने का घोषणा करती है, लेकिन राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। विशेष सहायता किसको मिलना चाहिए? जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, और सबसे कमज़ोर लोग बिहार के लोग हैं, तो यहाँ मदद मिलना चाहिए। मिल किसको रहा है? जो सबसे ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत इस देश की राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। कमज़ोर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सभी लोग ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। इससे मोदी की गारंटी से यही पता चलता है।
दूसरी बात, आप राज्य के किसानों के दुर्दशा को आप समझ रहे हैं। यहाँ पे पराली के फूकने पर दंड दिया जा रहा है। लगातार बिहार के किसानों पर FIR किए जा रहे हैं, किसानों को जुर्माना वसूले जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि वापस लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा है बिहार के किसानों को, धान उत्पादन करने वाले, कि अगर आप पराली फूका, आप देखते होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का बात सुनी जानी चाहिए। किसान इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं, बल्कि एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ने वाले लोग, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले लोग, एयर कंडीशन घर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित कर रहे हैं। वह दिल्ली का मसला हो या पटना का मसला हो, लेकिन हुक्मरान एयर कंडीशन ऑफिसों से लगातार किसानों पर प्रताड़ित करने का लगातार आदेश दे रहे हैं। कोई भी लोकप्रिय सरकार, जनता से चुनी हुई सरकार से अपेक्षा नहीं किया जाता कि अपने ही लोगों को, लाखों किसानों को दंडित करने का काम करे। उसके लिए वैकल्पिक नीति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की जो नीति है उस नीति को देश भर में लागू करना चाहिए। किसानों को सब्सिडी देना चाहिए प्रति एकड़ कि वह पराली का सही प्रबंधन कर सके। इसके अलावा मशीन जो खरीदते हैं पराली प्रबंधन के लिए, उसके लिए भी सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिसके जरिए हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वायु प्रदूषण फैलाने के लिए जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन हो, या हमारे कोयला से चलने वाले बिजली घर हो, या हमारे कई औद्योगिक क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र जिससे लगातार वायु प्रदूषण खराब हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को किसानों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के इलाके में व्यापक पैमाने पे प्रशासन के द्वारा किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस उत्पीड़न से मुक्ति के लिए मैं अपील करता हूं बिहार की सरकार से। जैसा कि आपने सुना कि पूर्व बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने साफ कहा कि केंद्र सरकार जो है बाकी राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, बाकी राज्यों के साथ बेईमानी कर रही है, उन्हें किसी तरह, वहाँ के किसानों को किसी तरह का भी मदद नहीं कर रही है। जहाँ जहाँ भी चुनाव है वहाँ ख़ास तौर के स्कीम्स को चला रही है वोट लेने के लिए। वो सिर्फ एक छलावा है। उनका जो स्कीम्स या उनका जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ एक छलावा है उन राज्यों के लिए जहाँ चुनाव है। बाकी राज्य भी हिंदुस्तान में आते हैं, वहाँ क्यों नहीं वो स्कीम्स चला रही है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।